ये भाई ये भाई ये भाई सब भाई खुदा हाफिज बोलने आए हमको। हाँ किस लिए लगा दिया है? ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। किस चीज़ का? आपका अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरी सुबह हो गई है डेरा इस्माइल ख़ान के शहर में, और ये गांव है सरदारा वाला गांव है। तो रात मेरा दोस्त यहाँ पे था, उनके साथ मैंने मोहम्मद अली साहब थे और हमारे दूसरे इंतज़ार साहब, उनके साथ मैंने रात स्टे किया। और उनके यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल देसी तरीके से चारपाई पे, जो बहुत पहले हम गाँव में सोया करते थे, सेम वही सिस्टम है, चारपाइयों पे सोना। तो वहाँ पे मैं सोया और रात हमने 2-3 घंटे मैंने नींद की है। ऑलमोस्ट फ्रेश हो चुका हूँ, तो फिर सुबह जल्दी उठ गया था 4 बजे। मेरा डेस्टिनेशन होगी जोब। तो आज मैं बलूचिस्तान में एंटर हो जाऊँगा और KPK को क्रॉस करता हुआ। तो आप देखें, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। तो अभी मैंने तैयारी वगैरह कर ली है, बस नाश्ता भी हो गया है। सुबह भाई नाश्ता ले आए थे, नाश्ता भी हो गया है, चाय वगैरह पी ली है। तो अभी सफ़र का आगाज़ करते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात भी बारिश हुई है। देखते हैं रास्ते में अगर बारिश ज़्यादा हुई तो कहीं रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये है कि आज कंटिन्यू करेंगे जॉब तक इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ इंशाल्लाह। अब टाइम बज रहा है 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आज के सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ सरदारे वाला गांव में। दोस्त का ये गांव है, ये DI ख़ान का एक छोटा सा गांव है। तो रात मैंने यहाँ पे स्टे किया। अब मोहम्मद अली साहब मुझे आगे थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे और वहाँ से फिर आगे मैं अपना सफ़र अकेले कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। तो बड़ी मेहरबानी, भाइयों ने काफ़ी खिदमत की। यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू होता है, रात को लाइट आ जा रही थी जिसकी वजह से UPS लगे हुए थे, फिर भी हमने बेहतर नींद की है इंशाल्लाह। आज मेरा जो फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगा जोब होगा। मैं आज कोशिश करूँगा बलूचिस्तान में एंटर हो जाऊँ। अगर कहीं पे कोई बारिशें, पानी वगैरह का कोई इशू नहीं आता है तो मैं एंटर हो जाऊँगा और फिर जोब आज रात स्टे होगा और इंशाल्लाह फिर कल हमारी रवानगी होगी। फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा कहाँ की। जी छोड़ देता हूँ। नहीं बस मैं चला जाता हूँ। ये रोड जाते जाएंगे, आपको मेन रोड आकर मेन रोड है। नहीं मैं चला जाऊँगा। ये तो बस ये मैप भी लगा लिया है। अब आप ऐसे ही, मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, आप ऐसे ही आ गए। मैप लगा लिया? हाँ मैप लगा लिया सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पसीने आ गए, अब भगाऊँगा तो पसीने ख़त्म होंगे। ठीक है बस, ओके इंशाल्लाह। आप यार सर जी, आपने इतनी खिदमत की है, बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूं। इस्लामाबाद आना मेरे पास, इंशाल्लाह ज़रूर। कोयटा इस्लामाबाद जहाँ दिल। आपका व्हाट्सएप उसी पर है ना? हाँ ठीक। इंतज़ार भाई को कहना कि खुदा हाफिज़ कर लेना उनको, वो तो सो रहे हैं। ये सामने घर है उनका। अच्छा यहीं पे, चल ठीक है बस, ओके अल्लाह हाफिज़। अभी इसको पानी में नहीं ले जाते क्योंकि कल की तरह फिर बाइक सारी मिट्टी हो जाएगी। कल मैंने थोड़ा सा इसको घर में आके इनके पानी मारा था, बाइक पे टायरों की मिट्टी वगैरह साफ़ की थी। दो मिनट में पहुंचने वाला हूँ मेन रोड पे, मियाँ वाली और DG ख़ान रोड पे। वहाँ से हम जो होते हुए DG ख़ान शहर को क्रॉस तो नहीं करेंगे, बाईपास से कोशिश करेंगे निकल जाएं। फिर जैसे वहाँ से हम निकलते हैं तो फिर हमारा रुख होगा आज
कोहे तख्ते सुलेमान के माउंटेन्स रेंज, वहाँ पे बारिशों का काफ़ी पानी भी आता है, बारिशों के पानी रुकता है और काफ़ी फ्लड भी आता है, लेकिन रास्ते बंद नहीं होंगे। लैंड स्लाइडिंग का भी वहाँ पे ख़तरा होता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा और हम खैर खैरियत से निकल जाएंगे। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। आई होप कि आपने मेरी फ़र्स्ट एपिसोड लाइक की होगी और आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अब ये आज की ये सेकंड एपिसोड है हमारी बलूचिस्तान और इंटरनेशनल ट्रिप की सेकंड। तो मैं तो इस्लामाबाद से इस्तांबुल के लिए जा रहा हूँ, तो ये एक सरप्राइज़ है। और बाइक पे जाऊँगा या बाय रोड जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा बाय रोड। तो अब जब जाऊँगा कोयटा, वहाँ पे देखता हूँ, वीज़ा वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ। ईरान का, बाकू का तो ऑनलाइन मिल जाता है, ईरान का भी ईज़िली मिल जाता है। टोटल हम 234 किलोमीटर कवर करेंगे यहाँ से, और हमें टाइम लगेगा 4 से 5 घंटे। गूगल मैप के मुताबिक 4 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा लग सकते हैं, बारिशें हो रही हैं और आगे रास्ते लैंडस्लाइडिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं तख्ते सुलेमान की रेंज में, जो द्राबन और उससे आगे के गांव आते हैं वहाँ से। तो मैं आपको अब आगे व्यूज़ दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो व्यूज़ हैं ये कल आप देख चुके हैं। सेम DI खान तक इसी तरह है। तो जैसे आगे जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आगे से कहीं से पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, वैसे है तो फुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डलवा लेते हैं। ये चौक आया, अब हम सीधा जाएंगे दरजिंदा, द्राबन, दैन जोब और दैन कोयटा। और अगर हम लेफ़्ट की तरफ हो जाते हैं तो लेफ़्ट आपका कराची, पहले आएगा DG खान, फिर मुल्तान, फिर कराची की तरफ ये रूट जाता है। और हमारे राइट की तरफ ये जाता है पेशावर की तरफ, और बाईपास भी यहाँ के टच होता है। ये चौक है जहाँ से आपने एंटर होना है कोयटा के रास्ते पे। ये DG खान को जा रहे, ये सीधा कोयटा जा रहा है और द्राबन की तरफ जो। तो आपको ये रूट फर्स्ट टाइम ऑन बाइक हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि लोग गए हों, लेकिन वीडियो शायद नहीं बनी हो, लेकिन मैं आपको अब ये रूट कंप्लीट विज़िट कराता हूँ और बताता हूँ कि ये रूट कैसा होगा। तो हम शहर को पीछे छोड़ आए हैं और इस वक्त हम खेतों और खलिहानों के दरमियान में चल रहे हैं। हम DG खान को मुँह आगे काफ़ी निकल आए हैं। कोयटा यहाँ से 541 है, और हमारा सबसे पहले एक शहर आता है छोटा सा, द्राबन कहते हैं उसको। बहुत छोटा सा एक शहर है, 2 मिनट में आप उसको क्रॉस कर लेंगे। तो द्राबन आएगा, और द्राबन के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कौन से छोटे छोटे शहर आते हैं। और आप रोड की कंडीशन भी आप देख रहे हैं। काफ़ी डेंजरस भी है ये बाइक के लिए, और वो भी सोलो ट्रिप के लिए रूट के। यहाँ से काफ़ी बॉर्डर्स लगते हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स ये। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह हमारा सफ़र। तो दोस्तों, हमने DI खान को क्रॉस किया और उसके बाद दरजिंदा आता था, उसको भी हमने क्रॉस कर लिया। अब आगे द्राबन आता है इसी रास्ते पे। एक छोटे से, ये छोटे छोटे 2 गांव हैं, एक छोटे छोटे से शहर है जिस रास्ते पे आते हैं, उस पे मैं चल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये लैंडस्केप और कितना खूबसूरत कारपेटेड रोड है। यहाँ पे आपको ड्राइव करते हुए सेम पासू कॉन्स वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, अगर आप यहाँ का मौसम अच्छा हो।
गर्मियों में तो राइड शायद यहाँ पे आपको तंग करे, लेकिन जैसा आज का मौसम है, जैसे मैं आज यहाँ पे राइड कर रहा हूँ, तो काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है और बिल्कुल सेम फीलिंग्स है जो मुझे पासुकोन स्कर्दू के रोड पे आ रही थी। सेम खूबसूरती, व्यूज़ और रोड यहाँ पे मुझे मिली है। तो यहाँ से इसी रास्ते पे आपको यहाँ पे तख्त सुलेमान की एक चोटी है, उस पे भी आप यहाँ से हाइकिंग करके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 डेज़ चाहिए होते हैं और उसमें लोकल गाइड की भी ज़रूरत पड़ती है। आप काफ़ी लोगों ने व्लॉग्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बारिशें हो रही हैं, वो रास्ता काफ़ी ख़राब है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरा सीधा डेस्टिनेशन होगी आज जॉब। आई होप कि आप व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा इस व्लॉग में और ये खूबसूरत व्यूज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। पुलिस वालों ने क्यों रोक लिया? साल दी संगे पश्तूने हम ओ पश्तूने हम अंग्रेज ने हम फॉरेनर को यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, वो एंट्री होती है, स्क्वाड होता है, इसकी वजह से तो हमें फॉरेनर समझ के वो रोक लेते हैं। मरा ले बस चैनल की ब्याह राज़ी खोर वदान शुक्रिया यार, बड़ी खिदमत करते हैं लोग जहाँ भी देखते हैं कि भाई अकेला बंदा है, और ये बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, ऐसे नहीं कि आपको तंग करेंगे। पुलिस वाले जस्ट उनकी फॉर्मेलिटी होती है कि फॉरेनर्स को वो स्कॉट देते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है पाकिस्तानी है तो आपको चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। तो मैंने चाय इनके साथ पी और बस फिर अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर लिया।
के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। मैंने वो रास्ता सारा देखा आपने कि कितना ख़तरनाक रास्ता था, वो सारा क्रॉस करके आया। तो अब यहाँ पे होटल पे बैठा हूँ, यहाँ पे भी खाना ऑर्डर दिया, खाना खाऊंगा दोपहर का। और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 11:30। बस जॉब 1 घंटा सफ़र है, तो इंशाल्लाह आज हमारा स्टे जॉब में होगा, वहीं रुकेंगे। आपने देखा, एंजॉय किया पूरे रास्ते को, काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ थे और काफ़ी खूबसूरत पहाड़, और ये तख्त सुलेमान की जो माउंटेन्स रेंज है ये काफ़ी खूबसूरत थी। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर आप चलते हैं यहाँ से। अभी मैं एक होटल में बैठा हूँ, एक नॉर्मल सा होटल है, वहाँ पे खाना खा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये भाई सब भाई खुदा हाफिज़ बोलने आए हमको। हाँ बारकल्लाह। हाँ, अल्लाह हाफिज़, इंदल्लाह माशूद। ये किस लिए लगा दिया है? ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। किस चीज़ का? आपका रोड का मतलब हम लोग बातें करते हैं ना, ये इलाका आ गया, ये जगह, ये इस तरह, फिर वो इसका अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। दोस्तों, तो मैं जॉब पहुंच चुका हूं। तो ये जॉब के शहर में अभी आ गया हूं। तो अब मैंने यहाँ पे आज रात स्टे करनी है। तो आई होप कि आपने आज का व्लॉग लाइक किया होगा, पसंद किया होगा। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मेरे साथ रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।